हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब देखने को नहीं मिलेगी। और अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में नया एम्प्लॉयज़ एक्ट लागू हो चुका है 20 फरवरी 2025 से। और इसमें आपको क्या होगा कि पहले आपको जैसे मेंशन होता था कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लेकिन अब बाय रेगुलर वहाँ पे मेंशन होगा, जिसका मतलब है कि सरकार अपने पास पावर रखेगी कि जब आपको रेगुलर करना है। और एक नए नियम बनेंगे जहाँ पे पहले से डिसाइडेड होगा कि आपको 5 साल में रेगुलर करना है, कितने सालों में रेगुलर करना है, उस दौरान आपको कितनी सैलरी देनी है। लास्ट वीडियो में इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ जानकारी जो है वो मैं आपको नहीं दे पाया, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से कुछ नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि पहले तो गवर्नमेंट ने जो लेक्चरर की वैकेंसी निकाली थी, जहां पे 4 महीने रिजल्ट को हो चुके थे, वहां पे 400 से ज़्यादा ज्वाइनिंग थी जो पेंडिंग थी। फिर क्या होता है कि जब उनको ज्वाइनिंग देने का टाइम आता है तो पता चलता है कि अब तो हिमाचल प्रदेश में नया एक्ट लागू हो चुका है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे तो जो होता था वो चीज़ तो हटा दी गई है। तो फिर क्या होता है कि एकदम से गवर्नमेंट की तरफ से सभी जगह लेटर जाते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी जिस जिस स्टेज पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चाहे रिक्वेजिशन है, जिस स्टेज पे जो चीज़ पेंडिंग है उसको फिलहाल रोका जाए और सरकार जो है वो नए रूल्स यहाँ पे लागू करेगी, जो कि आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ कि अब जैसे आपको पता है बहुत सारी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंच चुकी हैं, तो वो रिक्वेजिशन भी फिलहाल रुक जाएंगी। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से नई वैकेंसी आने वाली थी वो भी रुक जाएंगी। और एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ऑलरेडी जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी 31 मार्च 2025 को ख़त्म हुआ और उनको मतलब अभी उन्होंने रेगुलर होना था, बहुत सारे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और कुछ की होनी थी। तो उसमें ऐसा है कि संशोधन होगा और उनको तो रेगुलर किया जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म करेंगे उनके लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि क्या उनको जो है वो रेगुलर किया जाएगा। ये एक्ट तो मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये एक्ट सब पे लागू होता है। जो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फरवरी 2025 से ये लागू हो चुका है। जब 31 मार्च 2025 को आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो रहा है, लेकिन संशोधन के बाद आपको रेगुलर जॉब में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ एक्ट होगा वो आप पे भी लागू होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होंगी, जिसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि हिमाचल सरकार ने जो भर्तियों का नया मॉड्यूल है वो किस तरह से है। गुजरात मॉडल है, एनएचएम मॉडल है, क्योंकि आपको पता है गुजरात मॉडल में 5 साल के लिए पहले अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें कि फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलती है। और एनएचएम मॉडल को भी गवर्नमेंट ने स्टडी किया, जहाँ पे आपको पेंशन देखने को नहीं मिलती और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन जो था जिनमें रिक्वेजिशन तैयार हो चुकी थी और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में चले जाओ। लेकिन एक चीज़ मैं सरकार की आपको बताना चाहता हूँ कि ये फैसले पहले लेते हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उनसे क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होने वाली हैं, वो चीज़ें बाद में इनको याद आती हैं। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि अब कौन लोग हैं जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में क्या इम्प्लीकेशंस होंगी उनको ध्यान में नहीं रखते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या हो गया। अब कितने डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ने रिक्वेजिशन भेज दी थी। तो इस तरह से अगर आप उलझा के रखोगे तो इसका मतलब है कि 2027 तक आप अपना टाइम पास करोगे, फिर आगे नई सरकार आएगी, वो इस तरह की प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, वो क्या बदलाव करेगी। तो इस चीज़ों में ही समय जो है वो खराब होता जाएगा। तो फिर आपके जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ किस तरह से रिक्रूट होंगे, कब तक आप प्रमोशन से काम चलवाएंगे, कब तक आप एक्सटेंशन देंगे, कब तक आप री एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक लिमिट तक वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आउटसोर्स भर्ती पे कोर्ट केस चला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आगे आगे आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रश्न होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।